हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आफ्टर डिलीवरी प्रिपरेशन सीरीज़ का पहला वीडियो हॉस्पिटल बैग पर। क्या कुछ हॉस्पिटल बैग के अंदर होना चाहिए, और इस टॉपिक पर कई बार क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है क्योंकि हम समझ नहीं पाते। इतना कुछ सुन लेते हैं, इतना कुछ वीडियोस देख लेते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या कुछ पैक करना चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें हॉस्पिटल में पड़ने वाली है। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। लास्ट ईयर 2019 में इस टाइम पर जून में मैंने अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया था क्योंकि 7 जुलाई मेरी ड्यू डेट थी और 3 जुलाई को मेरा बेबी आ गया था। तो इस टाइम पर मैंने अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया था। तो अगर आपकी डिलीवरी में भी 15-20 दिन बचे हुए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू पैक योर हॉस्पिटल बैग। और आपको 2 बैग पैक करने पड़ेंगे। एक बैग होगा आपका यानी मम्मा का और एक बैग होगा बेबी का। ये दोनों बैग हमें पैक करने हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपने एक्सपीरियंस से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कुछ ज़रूरी बातें जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी मिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मम्मा और बेबी के एसेंशियल को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 एसेंशियल्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है जिसके बिना आपका बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। वो है आपकी हॉस्पिटल फाइल। वो आप सबसे पहले अपने बैग में रखेंगे, सबसे ऊपर वो होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है मास्क। आपके पास एटलीस्ट 2 मास्क होने चाहिए, और जो भी आपके साथ जा रहा है मेक श्योर कि उनके पास भी उनका मास्क हो। और थर्ड इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है सैनिटाइज़र। आपके बैग के पास में सैनिटाइज़र की बोतल होना चाहिए और एक सैनिटाइज़र होना चाहिए जो आपके विजिटर्स हैं उनके लिए। तो एटलीस्ट 2 सैनिटाइज़र्स आपके पास में होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरे एसेंशियल्स। तो सबसे पहले बेबी क्लॉथिंग पर बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वो ड्रेस है जो जॉय ने सबसे पहले पहना था। ये कॉटन का है। आपको जो भी कपड़े लेने हैं वो कॉटन के ही लेने हैं। ये इस तरीके के ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगी जो हॉस्पिटल बैग में अगर होंगे तो ठीक रहेगा। ये इस तरीके की वंजीज आप लेकर जा सकते हैं। इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहता है, साथ ही पूरी तरीके से कवर रहता है। इस तरीके के रॉम्पर्स आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके की इनर आप ले सकते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि आपको लेयरिंग करके कपड़े पहनाने हैं। एक साथ एक कोई मोटा कपड़ा पहना दिया तो ऐसा ना करें। ये पजामे आप रख सकते हैं, कुछ 2-3 डाइपर पहनाया उसके ऊपर पहना दिया। और साथ ही इस तरीके के इनर आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके के जो इनर होते हैं ये चेस्ट को कवर करके रखते हैं जिससे बच्चा ठंड से बच कर रहता है। इस तरीके के टी शर्ट्स आप ले सकते हैं। बेबी गर्ल बॉयज़ सबके लिए ये ठीक रहेगा। साथ ही इस तरीके के फुल स्लीव्स आप ले सकते हैं कि आपने कुछ भी लेयरिंग करा और ऊपर से ये पहना दिया आपने। तो ये तो हुई क्लॉथ्स की बात। अब यहाँ पर क्लॉथ्स की ही कैटेगरी में हम देख लेते हैं वुलन। तो अगर वुलन की बात करें तो आप ये इस तरीके के ले सकते हैं। साथ ही आपको मिटन्स तो रखने ही हैं। मिटन्स के अलावा आपको सॉक्स रखने हैं और कुछ पेयर सॉक्स के आपको रखने हैं। साथ ही आपको रखना है टोपा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपा मैं आपको वैरायटी बता रही हूँ कि इस तरीके के टोपे आते हैं जो कान को अच्छे से कवर रखते हैं। कौन से टोपे नहीं लेने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके के फैंसी टोपे लेने से बचें क्योंकि ये लेने का कोई मतलब नहीं रहता है, बच्चे के कोई काम नहीं आते हैं। अब देख लेते हैं हम मैट्स और ड्राई शीट्स। इस तरीके की मैट्स जो होती हैं वो आप अपने बेड पर बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आप ड्राई शीट रख सकते हैं जो ईजिली वॉशेबल रहता है और जल्दी सूख जाते हैं। बच्चा पी या पूप करता है तो ये उसको सोख कर लेता है। इस तरीके के ब्लैंकेट्स आपको रखने हैं। ब्लैंकेट्स में आपको वैराइटीज़ रखनी है 2-3, कुछ पतले और मोटे ब्लैंकेट, जैसा मौसम हो उस तरीके से आप बेबी को कवर कर सकती हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ इस तरीके का स्वेडल जो काफ़ी काम आता है। हमने जॉय के बर्थ के पहले ही ये ले लिया था। ये काम आता है हॉस्पिटल में विजिटर्स जब बेबी को हाथ में लेते हैं तो इससे आप पूरी तरीके से इसको कवर कर लेती हैं तो बेबी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। साथ ही ये सुलाने में भी काम आता है। जब बेबी सो रहा है तो आप इसमें स्वेडल करके सुला दें, बच्चों को अच्छी नींद आती है।
साथ ही यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है डाइपर्स और नैपीज़। मैंने कम से कम 25-30 नैपी लेकर मैं गई थी, वो भी कम पड़ गई थी। और डाइपर्स यहाँ पर मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मैं इस तरीके के डाइपर्स दिखा रही हूँ, तो आप जो भी कंफर्टेबल हो वो डाइपर्स आप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रोल ऑन मैं आपको दिखा रही हूँ, मॉस्किटो बाइट से बचाएगा, लेकिन रोल ऑन बेबी पे नहीं लगाना है। ये आप उसकी झूले के पास में या बेड के पास में लगा सकते हैं। साथ ही कुछ और प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत लगेगी बेबी के लिए। ब्रांड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर मिक्स ब्रांड दिखा रही हूँ। आपको बेबी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, लोशन, शैम्पू, बेबी बाथ। उसके बाद में आपको यहाँ पर ज़रूरत लगेगी बेबी सोप, और डाइपर पहनाने से पहले डाइपर रशेस क्रीम की आपको ज़रूरत लगेगी, और साथ ही आपको ज़रूरत लगेगी वेट वाइप्स की। तो ये सब इम्पॉर्टेंट एसेंशियल में आपको यूज़ आएगा। साथ ही हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है नेल कटर। तो न्यूबॉर्न के लिए नेल कटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी रखना ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं टाल और नैपकिन्स की। तो ये कम से कम 4-5 नैपकिन्स आपके पास में हो और बेबी टाल भी हो। ये मॉस्किटो नेट है जो हम लेकर गए थे और काफ़ी काम आया था। ये आप जो वहाँ से हॉस्पिटल से जो झूला देते हैं उसमें आप इसको रख सकते हैं, तो ये भी आपके काफ़ी काम का है। बेबी को मॉस्किटो बाइट से बचाता है, बहुत अच्छे से बेबी इसमें कंफर्टेबली अपनी नींद ले लेता है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ सभी न्यू पेरेंट्स को, ये है फीडिंग पिलो, जो ट्रैवलिंग में आपको काम आता है, जो हॉस्पिटल में विजिटर्स आते हैं मिलने के लिए वो तब काम आता है, आप जब बेबी को फीड कराती हैं तब काम आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें 3 से 4 महीने तक जॉय इसमें रहा था और काफ़ी हमारे ये काम आया था, तो ये आप लेना बिल्कुल ना भूलें। मदर एसेंशियल में सबसे पहले आपको रखना है हॉस्पिटल फाइल, सैनिटाइज़र और मास्क, ये सबसे ऊपर रखना ना भूलें। फिर आपको रखना है 3 पेयर फीडिंग गाउन, 2 पेयर ऑफ कंफर्टेबल ड्रेसेस, जो भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल हों वो आप रखिए अपने साथ में। साथ ही आपको रखना है अंडरगारमेंट्स कम से कम 4 पेयर, 2 कॉटन के दुपट्टे, 1 स्कार्फ और कम से कम 2 सॉक्स अपने साथ में रखें। शॉल आप रख सकती हैं, साथ में आप जैकेट भी रख सकती हैं। फिर आप अपना फेवरेट पिलो भी लेकर जा सकती हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा रही हूँ जिसकी आपको ज़रूरत लग सकती है। स्लीपर, मैटरनिटी पैड्स रखना ना भूलें। साथ ही ऑल आउट, चार्जर, कॉम, क्रीम, ये सब की आपको ज़रूरत लग सकती है वहाँ पर। साथ ही सभी टॉयलेटरीज जिसकी आपको रोज़ ज़रूरत लगती है वो आप अपने साथ में कैरी कर सकती हैं। बेबी और ममा के एसेंशियल्स तो हमने देख लिए हैं। अब अगर कोई हमारे साथ में जा रहा है तो उनके सामान भी होने चाहिए, जो भी आपके साथ जा रहा है। मेक श्योर कि उनके लिए एक ड्रेस आपके पास में हो। आपके विजिटर्स अगर मिलने आ रहे हैं तो आपके पास कुछ स्नैक्स हों। अगर इन केस उनको भूख लग रही है या उनको प्यास लग रही है तो एक वाटर बॉटल आपके पास में हो। और ब्लैंकेट की वैसे तो हॉस्पिटल से प्रोवाइड होता है, लेकिन फिर भी आपको एक ब्लैंकेट अपने साथ में कैरी करना चाहिए। अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ में जा रहे हैं उनके लिए। और एक थर्मस आपके साथ में होना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत लगती है। अब उन बातों पर बात कर लेते हैं जिनका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेबी क्लॉथ्स पर। जो बेबी के क्लॉथ्स आप लेकर जा रहे हैं उनको सबसे पहले आपको वॉश करना है डेटॉल के पानी में और उसको कड़क धूप में सुखाना है। फिर उसको करना है प्रेस और फिर आपको अच्छे से उसको पैक करके लेकर जाना है। जो भी ड्रेस आप चाहते हैं आपका न्यूबॉर्न सबसे पहले पहने, उसको अलग से आपको एक बैग, उसके लिए एक पॉली बैग आपको तैयार करना है, एक पैकेट तैयार करना है। उसके अंदर उसके मिटन, सॉक्स और उसका कैप, उसका ड्रेस हो, ताकि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपके फैमिली मेम्बर आसानी से जो है डॉक्टर को वो ड्रेस दे दें। आप अपने फैमिली मेम्बर को इस बारे में बता सकते हैं, तो वो जो आपका न्यूबॉर्न होगा वो वही ड्रेस पहनेगा जो आप चाहते हैं। जो भी ब्लैंकेट आप अपने बेबी के लिए लेकर जा रहे हैं, कोशिश करें कि नॉर्मल ब्लैंकेट आप वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल में गंदा होने का डर रहता है, इतने अच्छे से हम केयर नहीं कर पाते हैं।
नैपकिन्स आपके पास में बहुत सारे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। नैपकिन्स छोटे बड़े 2-3 वैरायटीज़ में आपके पास में हो, जिसकी ज़रूरत आपको भी पड़ सकती है और आपके बेबी को भी पड़ सकती है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं हॉस्पिटल शूट या बेबी शूट का, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए ड्रेस रख सकती हैं। जो गाउन आप और जो अंडीज़ आप लेकर जाएंगी वो यूज्ड हो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में मेनली हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, और अगर हम कोई बहुत नई चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि यूज्ड हम क्लॉथ्स और जो गारमेंट्स हैं हमारे और जो गाउन्स हैं वो वहाँ पर लेकर जाएं। मेक श्योर कि जो आपकी गाउन आप लेंगी वो फीडिंग गाउन हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने बेबी को फीड कराने में। हॉस्पिटल में कई मदर्स को ब्रेस्ट पम्प की ज़रूरत पड़ जाती है। अलग अलग वैरायटीज़ में ब्रेस्ट पम्प अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप हॉस्पिटल से या फिर नियर बाय मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ अपने एसेंशियल्स में, लेकिन आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करके मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप तुरंत वो वहाँ से ले सकते हैं। एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पास में वहाँ पर ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट ज़रूर आप घर से लेकर जाएं। थोड़े डिस्पोज़ल ग्लास, डिस्पोज़ल चम्मच आप लेकर जाएं, इन केस आपको अगर ज़रूरत लगती है तो आपके पास में अपना सामान हो, क्योंकि सी सेक्शन में फ़र्स्ट डे तो कुछ खाने को नहीं देते हैं, सेकेंड डे से धीरे धीरे आपका खाना शुरू होता है, तो आप अपने ही बर्तन में खाना खाएंगे तो दिस विल गुड फॉर यू। और नॉर्मल में तो तुरंत शुरू हो जाता है, तो भी आपको वो हेल्प करेगा। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड द नीडी वंस, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हम आपको रिप्लाई करके आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ये यूट्यूब फैमिली बड़ी हो जाए। हम एक दूसरे की इसी तरीके से हेल्प करके पेरेंटिंग जर्नी को और ईजी और वंडरफुल बना सकें। थैंक यू सो मच। Stay happy and spread happiness. Happy pregnancy, happy motherhood to all the wonderful women out there जो भी अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हैं। सो एडवांस में कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।